हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 समुच्चय सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण पद। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि जिस वस्तु को गिना जा सकता है उसे समुच्चय कहते हैं। जिस किसी भी चीज को गिना जा सकता है उसे समुच्चय कहते हैं। ये इस चिन्ह को देख लेंगे हम। इसका मतलब होता है समुच्चय है, और इस चिन्ह का मतलब होता है समुच्चय नहीं है। जो कट किया हुआ है इसका मतलब होता है समुच्चय नहीं है, और जो कट नहीं किया गया है इसका मतलब होता है समुच्चय है। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। औचित्य का मतलब होता है कारण। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो यह समुच्चय होगा। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने होते हैं जून, जुलाई, जनवरी, तो यह समुच्चय होगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह निम्नलिखित है। जून, जुलाई, जनवरी। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यह फिक्स नहीं है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए लेखक अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है या कम प्रतिभाशाली हो सकता है। तो यह फिक्स नहीं है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कोई लेखक अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है, और दूसरे व्यक्ति के लिए कम प्रतिभाशाली हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यह फिक्स नहीं है, क्योंकि विश्व में बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं जिसे हम नहीं पहचानते हैं।
वो बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता है, तो इसे लिखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रतिभा को गिना नहीं जा सकता है। सभी क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे, सिर्फ अपने दिमाग से ही बनाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आपके कक्षा के सभी बल्लेबाजों का संग्रह, तो यह समुच्चय होगा, क्योंकि आपके कक्षा में जितने बालक हैं उन सभी को आप गिन सकते हैं कि कितने बालक हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कक्षा में कितने बालक हैं। इस प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, आप सभी क्वेश्चन के अपने से ही बना सकते हैं, बनाकर इसमें आपको फुल नंबर मिलेगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है 100। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सबसे कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 100 से कम कितने प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का संग्रह 1 2 3 4 99 है। अतः यह परिभाषित है। यह समुच्चय है। इस क्वेश्चन में बताना है कि 100 से कम कितने प्राकृतिक संख्या है। तो हम बता सकते हैं कि 100 से कम कितने प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 99 तक होगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यह समुच्चय होगा, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसे हम गिन सकते हैं कि कितने उपन्यास लिखे हैं, हम पता कर सकते हैं कि कितने उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि क्योंकि हम आसानी से बता सकते हैं बता सकते हैं कि उन्होंने कितने कितने उपन्यास लिखा
है। सब क्वेश्चन इजी है, इस चैप्टर का सब क्वेश्चन इजी है। आगे चल के आपको आगे का जो क्वेश्चन है वो और भी इजी है। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो हम जानते हैं कि समपूर्णांक वही होता है जो 2 से विभाजित होता है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, सभी समपूर्णांक का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक 0, 2, 4, 6, 8 और ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। सभी को लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम यही लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक 0, 2, 4, 6 डॉट 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 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें कितने क्वेश्चन है इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि इस अध्याय में कितने प्रश्न आने वाले हैं यह हमें पता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हम यह कंफर्म नहीं बोल सकते कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक कौन जानवर है। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि शब्द अधिक खतरनाक स्पष्ट नहीं है कि एक जानवर एक व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक एवं दूसरे व्यक्ति के लिए कम खतरनाक हो सकता है। अतः 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। यह बहुत इजी है, और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, यह सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए का एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये चीज पहले बताए थे वही वाला है, इसका मतलब वह सेट है, अर्थात इसका मतलब हुआ जो काटा हुआ है, इसका मतलब वह सेट नहीं है, भरिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ 5 डैश ए, मतलब का मतलब कि हुआ ए में 5 है या नहीं। अगर 5 में ए है तो लिखेंगे सेट है, अगर 5 इसमें नहीं रहता तो ये लिखते सेट्स नहीं है। तो इसमें ए के एलिमेंट में 5 है तो इसमें लिखेंगे सेट है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ए ए के एलिमेंट में 8 है या नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है 8 नहीं है, तो यहाँ पर होगा एलिमेंट नहीं है का चिन्ह, समुच्चय नहीं है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ए के एलिमेंट में 0 है या नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 नहीं है,
तो यहाँ पर लिखेंगे सेट्स नहीं है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक एलिमेंट में 4 है या नहीं है। एक एलिमेंट में 4 है या नहीं है, तो इसमें 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेट है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसमें देखेंगे ए में 2 है या नहीं है, तो इसमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है, तो सेट है, यह सेट है, सेट है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 10 एक एलिमेंट में है या नहीं है, तो इसमें देख लेंगे, तो इसमें 10 नहीं है, तो इसमें लिखेंगे सेट नहीं है। तो ये था पार्ट 1 सेट्स का, और पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तब तक वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिखें, और ये जो क्वेश्चन बताया गया इसे री अटेम्प्ट करें, फिर से बनाएं। तब तक के लिए बाय।